सितारे हरम। पेन कहाँ रखा है, पेन कहाँ रखा है? ये पेन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बटन खोला हुआ है? छाती के बाल नजर आ रहे हैं मेरे। है ना? अंग प्रदर्शन हो रहा था भाई, बंद कर लिया मैंने। है? अच्छा नहीं लगता। सर लुकिंग हैंडसम, देखो टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो दैट आई नो, है ना? भाई बहुत काम कर रहे हैं हम अपने शरीर के ऊपर। यकीन, नीट 2.0 का लॉन्च जाके देखना। हमारा पेट देखना कितना बड़ा नजर आ रहा है आपको। ठीक है। और आज, उस समय से लेके आज तक, मैंने लॉन्च वाले दिन ही डिसाइड कर लिया था भाई, है ना? एमआर सर ने हमारा मजाक उड़ाया था लॉन्च के सामने, लाइव जनता के सामने। मेरे दिल को चुभ गई। मैंने उसी दिन डिसाइड किया, भाई जो मर्जी हो जाए, भाई साहब ये पेट दिखेगा नहीं, है ना? जो मर्जी हो जाए। और उस समय मेरा वेट पता कितना था? डू यू नो माई वेट एट दैट टाइम? माई वेट एट दैट टाइम वॉज 79 kg। वैसे मैं पतला हूं, बट वो होता है ना, जैसे इंडियन मैन होते हैं, है ना? स्किनी फैट होता है, और पूरा का पूरा फैट जो होता है वो टमी के ऊपर होता है ना? आज पता है वेट कितना है मेरा, है ना? अभी 2 दिन पहले वेट किया था। गैस, टेक ए वाइल्ड गैस। राइट नाउ माई वेट इज, अब अंडर वेट हूं मैं। उस समय मैं ओवर वेट था। अंडर वेट का क्या, जब भी खाना पीना दोबारा शुरू करेंगे तो दोबारा जो है वो आ जाएगा, बट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज 62 kg। हाउ मच आई हैव लॉस्ट? दैट इज 17 kg। एंड इट इज डन बाय ए पर्सन, ठीक है, जो एक्सट्रीमली फूडी है। मैं फूडी नहीं हूं, एक्सट्रीमली फूडी हूं। दोनों में फर्क होता है भाई। फिर क्या फर्क है? मैं बताऊंगा, मुझे शर्म आ रही है भाई, बताते हुए शर्म आ रही है। एक्सट्रीमली फूडी का मतलब यह है कि मैं तुम्हें अभी बोल रहा था एक्सट्रीमली फूडी है, तो बोलते हुए भी मैं इमेजिन कर रहा था फूड को, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। सोच रहे हो, इसे बोलते हैं एक्सट्रीमली फूडी होना, है ना? यस। बट आज की डेट में जो भी खाना होता है ना, बहुत आसान है, बहुत का आसान है ना? बहुत आसान है। कोई भी पूछता है कि ये खाना है, तो मैं जवाब देता हूं, ऐसे देता हूं, ना, है ना? मन के अंदर ओए होए, मन मन तो कह रहा होता है तू नहीं भी पूछेगा मेरे को तब भी ये खाना है, बट आपको अपना मन मार के नो बोलना पड़ता है। हैव टू सेक्रीफाइस, कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है। फेवरेट डिश भाई, कुछ भी खा लेता हूँ भाई, वेज में कुछ भी। ठीक है। अब तो ऐसे पिछले 6 महीने से घिया ही इतना खा लिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरी तो वाइफ भी वही गाना गाती है ना, लोगों का पिया खाता नहीं घिया। ये डोंगा भर भर खाते भाई, सीरियसली, है ना? डोंगा भर के घिया खाना पड़ता है। बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। जब आप एक बार आप सोच लेते हैं ना कि ये करना है, करना है, करना है, तो आप कर लेते हैं दोस्त। अभी मैंने जिम ज्वाइन किया है। पता है कितने दिन पहले जिम ज्वाइन किया? अप्रोक्सीमेटली हुए होंगे शायद 15 दिन हुए। 15 दिन से ऊपर नहीं हुए, बट चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ 15 दिन हुए। अब तुम ये भी गेस नहीं कर सकते कि मैं लास्ट टाइम इस 15 दिन से पहले जिम कब गया था। गेस भी नहीं कर सकते, मैं आपको बताना कब गया हूंगा, बताओ। 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना? कुछ ऐसे गेस करो जरा, देखे जरा तुम।
कैस भी नहीं कर सकते कि मैं कितने साल पहले जिम गया हूँ। 5 साल, 3 साल, 1 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल। पता है, ये अभी तो 15 दिन हो गए मेरे को जिम जाते हुए। उससे पहले पता मैं जिम कब गया था? पिछली सेंचुरी में। यस, यू गेस्ड इट राइट। पिछली सेंचुरी में, ये 21वीं सेंचुरी चल रही है ना? मैं गया था 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में बहुत पहले। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1995 में मैं जिम गया था लास्ट टाइम। और अब क्या है? 2025। कितने साल का गैप है? कितने साल का गैप है? 30 साल। कितना टाइम होता है 30 साल? कितना टाइम होता है? बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। कभी मन नहीं किया? मन तो बहुत बार किया यार, पर हिम्मत नहीं पड़ी, है ना? हमेशा वो मोटिवेशन जो है डाउन हो जाती थी कि नहीं 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 नहीं। बट अब की बार ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, अपनी बेस्ट शेप पॉसिबल में आना है। हाँ, ऑब्वियसली मुझे बहुत बड़े 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 मसल नहीं बनाने हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत बॉडी बनानी है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूं यार, ना ही वो मेरा काम है, ना ही मेरी वो एज है, ना ही मुझे मतलब करना है। बट हाँ, अपनी बेस्ट पॉसिबल शेप में आना। स्कूल में था मैं लास्ट टाइम जब मैं जिम गया था, सोच लो तुम। और तुम जिस एज में हो बस उसी के आसपास था मैं लास्ट टाइम जिम गया था, और अब गया हूं 15 दिन पहले। एज क्या, अब तुम अंदाजा लगा लो, है ना? स्कूल में था मैं उस टाइम जब जिम गया था, तो अंदाजा तो लगा ही लिया तुमने एज का। मैं सिर्फ आपको ये बात इस कारण बता रहा हूं, इट्स ऑल हेयर इन द माइंड। इट्स ऑल हेयर इन द माइंड। मैं भी कोचिंग ले रहा हूँ ऑब्वियसली इसी बात के लिए, है ना, जिम वगैरह के लिए। ऑनलाइन कोचिंग है, डाइटिशियन है मेरे ऑनलाइन। एंड जो मेरे कोच हैं, ठीक है, मतलब कि ऑन द एंड ऑफ द डे यार, कोच का काम है सिखाना, बताना, करना आपको ही है। सेम इज द केस हियर। मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, करना आपको ही है। मैं अपने कोच को हाँ हाँ बोलता रहूँ, हाँ सर, हाँ मैं सारी डाइट फॉलो कर रहा हूँ सर, ठीक है, टेंशन ही ना लो सर, मैं सब कुछ कर रहा हूँ सर। और इधर जो है परोंठे खाता जाऊं, मलाई खाता जाऊं, मक्खन। महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन। मेरा लेक्चर खुल गया एक बैच में। और इधर जो है मैं अपना परोंठे खाता जाऊं, है ना, और उधर झूठ बोलता जाऊं, नहीं नहीं सर मैं तो डाइट फॉलो कर रहा हूँ सर, डाइट फॉलो कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, है ना? फिर बॉडी में कैसे चेंज आएगा? सेम इज द केस यार। मैं जो बातें बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, फॉलो आपको करनी है। जब आप फॉलो करेंगे चेंज तभी आएगा। आज रात को, है ना, मेरा अपने दोस्तों के साथ, है ना, कहने को ये है कि हमारा आज बाहर डिनर है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर करने जाऊंगा, ये मतलब कि प्लान है हम दोस्तों का, ठीक है। एंड गेस व्हाट, मैं घर से डिनर करके जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता बाहर जाऊंगा कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा खाना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। एंड दिस इज नॉट आई एम डूइंग इट, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पिछले 6-7 महीने से जब भी हम बाहर जाते हैं, एक आध बार तो मैं फैमिली के साथ गया, सारी फैमिली ने बैठ के वहाँ पे खाया। मैं घर से क्या लेके गया था तब? रोटी और टोफू लेके गया था, वो गर्म करवा के रेस्टोरेंट में खाया, है ना। एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ गया तो उन्होंने बहुत कुछ खाया, और उन्होंने कहा कुछ तो खा ले, मगर नहीं खाना भाई, डाइटिंग चल रही है, आई हैव टू फॉलो इट। मतलब कि यही तो दिन होते हैं जब आपको शो करना होता है कि नहीं यार, आप में वो कमिटमेंट है। उन सब ने बोला फिर बिल पे करेगा तू? मैं कहा मैं बिल पे कर दूंगा बट खाऊंगा नहीं। यू हैव टू डू इट। मेरी सिस्टर का वेट जो है 198 है। थोड़ा उनको कहिए फिर, अपनी बहन को थोड़ा सा ख्याल रखे अपनी हाइट। चलिए चलिए, आइए शुरू करते हैं भाई। आज लेक्चर नंबर 6, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट द क्लास। मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन, इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और धमाकेदार, है ना,
क्लास, बहुत मजा आएगा भाई साहब, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आइए, है ना, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे मोनो फंक्शनल ग्रुप्स का। कॉम्प्लेक्स वाला चल ही रहा था, बातें करेंगे उसके बारे में, और एंड में बात करेंगे एक 5 स्टार ट्रिक के बारे में, ताकि आपकी चीजें, आपकी लाइफ और ज्यादा स्मूथ हो सके। आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। पानी पी लूं थोड़ा सा। ध्यान सुनिएगा, अभी तक हम लोग पता क्या करते थे कि कहीं पे डाइमिथाइल होता था सब्स्टिट्यूएंट और कहीं पे इथाइल होता था, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या बोलते थे, ई पहले आता है, और डाइमिथाइल का एम काउंट करते थे, डाइमिथाइल का एम काउंट करते थे, और इथाइल का ई काउंट करते थे। हम पहले कहते थे इथाइल का ई पहले आता है, पहले वो लिखा जाता था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में जो प्रीफिक्स लगा होगा, चाहे वो डाई लगा है, ट्राई लगा है, टेट्रा लगा है, ईटीसी कोई भी लगाओ, उसका फर्स्ट वर्ड काउंट होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैं एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। जैसे ये देखिएगा बेटा, ये आइए बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले हमें प्रिंसिपल चेन पता होनी चाहिए। सर ये है प्रिंसिपल चेन। मैंने कहा नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, सर इधर से शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 5 6 पे आएगा, और अगर उधर से शुरू करेंगे तो 2 2 4 6 7 पे आएगा। तो सर इधर से शुरू करेंगे, ये भी ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट। अब सर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, मुझे चेक करना है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं। प्रिंसिपल चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको नंबर दे दो 1, और ये 7 हो गया 2। ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम इथाइल लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी इसको नंबर 1 दे दो। अब 2 या तो इसको मिलेगा तो ये दोनों छूट जाएंगे, 2 इसको मिलेगा तो ये दोनों छूट जाएंगे, इसको मिलेगा तो ये दोनों छूट जाएंगे। मैंने इसको रख दिया, है ना, ये दोनों छूट गए। सर इस सब्स्टिट्यूएंट के पास, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बहुत बढ़िया सर। सर क्या नाम है इसका, इसका नाम है 5 पर 1 पर भी मिथाइल, फिर 1 पर मिथाइल, 5 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। सर जब भी पोजीशन 1 होती है उसे मेंशन करो या ना करो, बात सही है आपकी, मैं डाई मिथाइल इथाइल भी बोल सकता हूं। और इसका नाम है 6 पर इथाइल। फिर आगे तो आपको पता ही है, वर्ड रूट 11 के लिए क्या होगा, अनडेक, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, एन। ध्यान से आपको यह बात समझ आ गई कि हमने यहां पर कंपैरिजन एम और ई का नहीं किया है, ये किया है पहले वर्ड का किया। पहला वर्ड क्या था, डाई का डी, और ये ई, डी पहले आता है, ई बाद में आता है, इस कारण डी पहले लिखा है, ई बाद में लिखा है। क्या ये क्लियर है? सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन। सिर्फ यस के लिए वाई, नो के लिए एन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ऐसा करेंगे, आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे।
इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे। करिए करिए बेटा, एक इसको लिखिए नाम और एक इसका लिखिए। चल, दोनों का नाम लिखिए प्लीज। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। यहां पर भी एक और कार्बन है, यहां पर भी एक और कार्बन है। अब करिए सर, ऊपर वाले में अगर आप देखें तो प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल चेन करेक्ट है। बट नंबरिंग कहां से करेंगे? मैंने कहा राइट से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे? सर जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, है ही नहीं, मल्टीपल बाउंड को है ही नहीं, किसको मिले? सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, वो इधर से मिलेगा। फिर 3, 4 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, कोई बात नहीं। 3 पर कौन सा प्रेजेंट है? मिथाइल, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। 5 पर भी मिथाइल और 4 पर प्रेजेंट है इथाइल। 3 और 5 पर डाई मिथाइल है, 4 पर इथाइल है। पहले कौन आएगा? सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डाई मिथाइल का डी नहीं देखना, डाई मिथाइल का एम देखना है। अगर यही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता तो पहला वर्ड देखा जाता, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डाई मिथाइल का एम देखा जाएगा, डाई मिथाइल का एम देखा जाएगा। 3 और 5 पे डाई मिथाइल और 4 पर इथाइल। सर ई पहले आता है और फिर ये 3, 5 डाई मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल लिखना लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ठीक है। 3, 5 डाई मिथाइल है ना। ये एम और ई का कंपैरिजन किया है, बाकी तो आपको पता ही है, ऑक्ट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा। सेम इज द केस हियर। सर यहां पर लॉन्गेस्ट चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नंबरिंग कहां से करेंगे? सर नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि छोटा नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट्स को, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। 6, 7, 8, 9। आगे देखिएगा, पहले चेक कर लेंगे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। सर यहां पर जो भी लॉन्गेस्ट चेन से जुड़ा हुआ उसको नंबर दूंगा, थोड़ा कलर चेंज, जो भी लॉन्गेस्ट चेन जुड़ा उसको नंबर दूंगा 1 और ये रहा 2। सर 2 इसको नहीं दे सकते बेटा, नंबरिंग जो होती है वो कार्बन की होती है, ये तो क्लोरीन है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है, 2 इसको नहीं दे सकते, इसी को देना पड़ेगा। सर अब इस सब्स्टिट्यूएंट के पास एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैंने 1 प्राइम इसे दे दिया, 2 या तो इसे दूंगा या इसे दूंगा या इसे दूंगा, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, मैंने इसे दे दिया। सर यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट के पास दो सब्स्टिट्यूएंट है जिनका नाम डाई मिथाइल है, एक का नाम है 1 क्लोरो इथाइल, एक का नाम है डाई मिथाइल इथाइल। पहले बताओ क्या आएगा? सर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई मिथाइल का डी देखा जाएगा। अगर यही सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होता तो ये डाई मिथाइल का एम देखा जाता। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो पहला वर्ड काउंट होगा, और अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं, जो भी होगा सब्स्टिट्यूएंट उसका काउंट होगा, ठीक है सर। तो डाई मिथाइल का डी और क्लोरो का सी। सर सी पहले आता है ऑब्वियसली। 1 क्लोरो इथाइल, सर 1 पोजीशन लिखो या ना लिखो चलता है। फिर उसके बाद 5 पर डाई मिथाइल इथाइल, पता है ना डिसाइड कैसे किया? ऐसे किया, ये डी ये सी है ना। और आगे तो आपको पता ही है, 9 के लिए क्या हो जाएगा? नॉन, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। क्या ये दोनों आपको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। जल्दी जल्दी। अनडेक इन प्रीवियस 11 नंबर, 11 कार्बन के लिए बेटा अनडेक होता वर्ड रूट। पहले वाले क्वेश्चन में 3, 5 डाइमिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा? भाई क्लास में सुनते भी हो या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? सुनो तो सही बात को, समझना एक अलग बात है। लास्ट क्लास भी नहीं पढ़ी हुई, सब्स्टिट्यूएंट्स में ये पहला वर्ड ये ई होता था, ये एम होता था, ये डाई ट्राई टेट्रा नहीं काउंट करते। भाई थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा रिवाइज करके आओ। 2 वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है सर। चलिए आइए,
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो ग्रेटर देन वन, मतलब एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा बार सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करते, उसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स होता है। सर क्या होता है स्पेशल प्रीफिक्स, बता रहा हूं मैं। उसमें दो के लिए अगर दो बार प्रेजेंट है तो वो स्पेशल प्रीफिक्स होगा बिस, तीन बार प्रेजेंट है तो स्पेशल प्रीफिक्स होगा ट्रिस, चार बार प्रेजेंट है तो टेट्राकिस, के आई एस आएगा है ना, के आई डबल एस नहीं, ये पेंटाकिस, छह बार प्रेजेंट है हेक्साकिस, सात बार हेप्टाकिस, फिर वो अपने आप लिख लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बनाया है, मैं उसका एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं। यहां पर भी मिथाइल इथाइल है, यहां पर भी मिथाइल इथाइल है। देखो लॉन्गेस्ट चेन में तो कोई इशू है ही नहीं, नहीं सर कोई भी इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, जहां से छोटा नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 5 नंबर मिलता, इधर से 4 नंबर मिलता, बहुत बढ़िया सर, इसी कारण आपने लेफ्ट से नंबरिंग करी है। अब मुझे बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सर यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन से जुड़ा हुआ उसको 1 प्राइम दिया, बेटा या तो 2 ये 2 प्राइम हो जाएगा या ये 2 प्राइम हो जाएगा। हाँ सर सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट है सर, बिल्कुल। यहां पर भी इसको 1 प्राइम दिया, या ये 2 प्राइम हो जाएगा या ये 2 प्राइम हो जाएगा, ठीक है सर, यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या है, 1 पर मिथाइल इथाइल, इसका भी नाम क्या है 1 पर मिथाइल इथाइल। तो ऑब्वियसली ये दो बार सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसका नाम के आगे डाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दो बार प्रेजेंट है तो बिस लगेगा। यही 3 बार प्रेजेंट होता तो ट्रिस लगता, 4 बार प्रेजेंट होता तो टेट्राकिस लगता। सेम सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ये भी 1 मिथाइल इथाइल है, ये भी 1 मिथाइल इथाइल है, तब लगेगा। तो क्या लिखूंगा 4 5 बिस, बिस का मतलब आप समझ गए हैं, दो बार प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है दो बार, 1 मिथाइल इथाइल, 1 को लिखो या ना लिखो, मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, नौ के लिए वर्ड रूट क्या होता है, नॉन, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए मेरे को, यहां पर बी आर कर देता हूं, बी आर कर देता हूं, चलिए इसको आप करिए। सर प्रिंसिपल चेन में तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही है प्रिंसिपल चेन, ठीक है ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, सर नंबरिंग करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। मैंने कहा क्यों लेफ्ट हैंड साइड से, इधर सेक्शन को 4 नंबर मिलेगा, इधर से 2 2 4 5 6 नंबर मिलेगा, तो ऑब्वियसली सर छोटा नंबर देना होता है हमें सब्सिक्वेंट को, ठीक है। सर 4 पर क्या प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। इसको दिया 1 नंबर, ये 2 नंबर, वाकई सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या है 1 ब्रोमो इथाइल, इसका नाम भी क्या है 1 ब्रोमो इथाइल। क्या दोनों सेम है, हाँ ये भी 1 ब्रोमो इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल। कहां कहां पे है, एक बार है 4 और 7 पे, बिस है ना, दो बार प्रेजेंट है। 1 की पोजीशन लिखो या ना लिखो, ब्रोमो इथाइल भी बोल सकते हैं या 1 ब्रोमो इथाइल भी बोल सकते हैं। उसके बाद 12 के लिए क्या हो जाएगा, डोडेक, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यहां पर यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम स्टार्ट ए लेटर से होता तो फिर कौन से इथाइल को फेवर करते, मान लेते हैं इसका नाम
इथाइल प्रोपाइल है और इसका नाम इथाइल है। तुम बता दो, डिक्शनरी देखी है? आज का जमाना भी तो बदल गया, तुम लोगों ने कभी डिक्शनरी देखी नहीं, तुम तो सीधा गूगल पे ट्रांसलेट करते हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये पहले आता है कि ये पहले आता है? सर दोनों में इथाइल इथाइल तो सेम है, इसके आगे पी है, इसके आगे कुछ नहीं, ये वर्ड कंप्लीट हो गया। सर ये पहले आएगा फिर। क्या आपने इस 4-5 कार्बन चेन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखा है? क्या आपने 4-5 कार्बन चेन के सीक्वेंस के, अच्छा ये नंबर, हाँ पहले छोटा फिर बड़ा। अगर एक ही चेन में मिथाइल और इथाइल हो तो कौन सी चेन चूज करेंगे? वो दोनों एक ही चेन में नहीं आ रहे हो। पता नहीं क्या क्वेश्चन है भाई। एक ही चेन में मिथाइल भी है और इथाइल भी है। पता नहीं भाई, आई डोंट नो, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। व्हाई डिड यू नॉट राइट, है ना? ये देखो दिव्या यादव जी का जरा क्वेश्चन जरूर अच्छी तरह से पूछिए। इथाइली, मिथाइली, पगलाइली है, वो पगलाइली तुम्हारे लिए है दिव्या। आपने इथाइली मिथाइली क्यों नहीं लिखा? मैंने मिथाइली इथाइली लिखा है, इथाइली मिथाइली क्यों नहीं लिखा? आप साफ पता चल रहा है दिव्या, आपने लास्ट क्लास ली ही नहीं। आप पिक्चर के बीच में आ गई हैं और आपको लग रहा है ये वाला बाहुबली 3 समझ लेती हूँ। बाहुबली 1-2 मैंने देखी हो या ना देखी हो, उसको रिवाइज किया हो या ना किया हो, क्या बोलूं अब इसमें जवाब भी क्या दूं? मतलब मेरे को खुद भी समझ नहीं आ रहा ना। मैं जो भी बोलूंगा तुम्हारे सिर के ऊपर से जाना है, क्योंकि ये कल की क्लास का है। पहले सबस्टेंट लिखा जाता है, फिर सबस्टेंट की लॉन्गेस्ट चेन लिखी जाती है, ये इसका आंसर है, बट तुम्हारे सिर के ऊपर से गया होगा ये बिल्कुल। 20 में बी कैपिटल हाँ कर सकते हैं। मिथाइल और इथाइल कैसे होगा? मिथाइल और इथाइल कैसे होगा? अच्छा ये मिथाइल, हाँ तुम दिव्या, दिव्या तो दिव्या की बहन ही हो तुम, हाँ सबा फिरदौस दिव्या की बहन ही हो बेटा तुम। कल का रिवाइज ही नहीं किया तो सॉरी। मैं तो फिर ऐसे बच्चों को सिर्फ सॉरी बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास ना। आप कहो जी सर दोबारा बता देंगे, दोबारा बताया जा सकता है, दोबारा बताने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि कितनी बार दोबारा बताया जा सकता है। जैसे कल का टॉपिक था, है ना, ये तो किसी को, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि सर ये बिस कैसे आया, ये आज का टॉपिक है, पूछिए आज का टॉपिक, राइट बनता है आपका, बिल्कुल पूछिए। इसका नाम मिथाइल इथाइल कैसे लिखा, ये कल का टॉपिक था। आपने या तो कल फिर वही आप कहीं जानो कि आत्मा 10th में ही छूट गई है, सिर्फ और सिर्फ शरीर आया है 11th में। बुलाओ उसको, बुलाओ, चिल्ला चिल्ला के उसे बताओ कि आपने कोई छोटा मोटा टास्क हाथ में नहीं लिया, बड़े आदमी हो गए आप। एम्स का क्वेश्चन है जी, है ना, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। एम्स का क्वेश्चन है, करिए, पहले मैं भी देख लूं। मोस्टली बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि गलत देंगे। 50% से ऊपर बच्चों का आंसर सही नहीं आएगा, 50 से नीचे ही आएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। जब मिथाइली इथाइली कैसे लिखा जा रहा है वो ही ना पता हो, फिर तो तोते उड़ने ही है। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, अब ऊपर जाऊंगा कि सीधा? सर सीधा, नंबर ऑफ सब्सटेंस ज्यादा। सर नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, राइट से या लेफ्ट से? राइट से, क्योंकि छोटा नंबर मिल रहा है सब्सटेंस को, 2 इधर से करता तो 3 मिलता। टू पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, 5 पर भी मिथाइल है, ट्राई मिथाइल हो गया। और 7 पर, सॉरी 4 पर प्रोपाइल है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 पर प्रोपाइल, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 पर प्रोपाइल, हेप्टेन, ये रहा, है ना। हेप्ट तो समझ गए होंगे, 7 कार्बन है तो।
और कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। आंसर आया होगा सी। क्या बोला था मैंने, है ना? इसे बोलते हैं भाई साहब एक्सपीरियंस, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्या बोला था, 50% से कम का आंसर आएगा, है ना? यही है भाई। आपको लगता है कि आप कैमरे के उस तरफ बैठे हुए हैं, क्या ही पता चलेगा इसको, क्या ही पता चलेगा कि मैं ऐसे करके क्लास ले रहा हूं राइट नाउ, ऐसे करके क्लास ले रहा हूं, ठीक है? क्या पता चलेगा इसको, ये इतनी दूर बैठा हुआ है, सब पता है भाई हमें। आइए बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, है ना? एक्चुअली कल ये हमने टॉपिक बता दिया था, बोलो ये बता दिया था कि नहीं बता दिया था? कि मान लो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन वही जो मेन चेन होती है, और उसमें ऐसा कुछ हमने कर रखा है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था? नहीं बताया था? बताया तो था, एल्क इनाइल बोलते हैं इसे। अगर ये हमारी प्रिंसिपल चेन है और कुछ ऐसा है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका नाम एल्क एनाइल है ना? आज इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूं मैं, आज इसमें एक और ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहे हो, ध्यान से देखो जरा। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। अब की बार भी ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, बट प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहां पर ये प्रिंसिपल चेन से कैसे जुड़ा हुआ था, सिंगल बॉन्ड से, और यहां पे डबल बॉन्ड थी कहीं ना कहीं, ठीक है? यहां पर प्रिंसिपल चेन से कैसे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, ठीक है? अब ये मत पूछना आर क्या होता है, अरे आर एल्काइल ग्रुप होता है यार, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएवर दैट इज, ठीक है? इसका नाम होगा एल्काइलिडीन। सर ऐसे फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है कि प्रिंसिपल चेन से ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है, कभी होने कभी नहीं हो सकता। क्यों, डबल बॉन्ड हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकती? बताओ ये क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं हो सकता कभी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगले पेज पे समझाऊं, जगह नहीं है थोड़ी, ये देखना जरा। देखो मान लो, मान लो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है, ठीक है बेटा? और यहां पर प्रिंसिपल चेन से ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? सर कभी नहीं हो सकता। देखो इस वाले कार्बन की जो बॉन्ड्स हैं वो 5 हो गई, एक ये 2 और यहां पर 3। तो समझ आ गया ये क्यों नहीं हो सकता कभी भी, ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर ये तो समझ आ गया कि ये कभी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। क्या हमने कल इसके क्वेश्चन कर लिए थे? यस। क्या इसके क्वेश्चन कर लिए थे? यस, ठीक है। पहले मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि आपको ये भी आते हैं, रिवाइज करके आए हो कि नहीं, बट पहले इसके क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसके। आओ करते। कलर ग्रीन ही रखना। आइए ये है हमारी IUPAC नेम लिखना है हमें। आप यहां पर 3 डबल बॉन्ड नजर आ रही है आपको, ठीक है? 3 डबल बॉन्ड नजर आ रही है, ठीक है? देखो भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम्हारे बैच पे ना, मतलब कि मुझे हंसी भी आ रही है, थोड़ा ऑड भी लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-7 महीने से ना आपके बैच में किसी ने, क्या बोले हम ना, आपको सुधारने की कोशिश करी नहीं। कोई बात नहीं, अब हम आ गए। स्पैमर्स की एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, सबसे अच्छी बात, ये बहुत बिजी होते हैं, इनके पास समय नहीं होता। दे वेरी इम्पेशेंट ऑल्सो, बहुत इम्पेशेंट होते हैं। अगर आप 15-20 मिनट चैट बंद कर दो ना, इस क्लास से चले जाएंगे, फिर हो सकता है कम्युनिटी में जाके बातें करें, जहां मर्जी जाके बातें करें, क्लास में एटलीस्ट नहीं करेंगे ये बात, ठीक है? तो बड़ी अच्छी बात होती है ना? तो अब ऐसा ही चलेगा, ठीक है? क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनमें मुझे टॉप 100 रैंक बच्चा निकालना है, और उसके लिए मुझे अगर कोई स्टेप उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा, फॉर श्योर उठाऊंगा। ये बच्चे जो स्पैमर हैं ये भी अपने ही बच्चे हैं, मैं इनसे भी प्यार करता हूं, बट सुधारना तो पड़ेगा ना जी, है ना? सुधारना तो पड़ेगा। आइए यहां चलते। आप यहां पर ना 3 डबल बॉन्ड्स हैं,
जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप, कोई ये तीनों डबल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन में आ ही नहीं सकती। हमेशा एक ना एक तो छूटेगी ही छूटेगी। कौन सी छूटेगी सर? ये वाली होगी प्रिंसिपल चेन, के ये वाली होगी प्रिंसिपल चेन, के ये वाली होगी प्रिंसिपल चेन। तीनों के अंदर दो ही डबल बॉन्ड आ रही हैं। अगर दो ही डबल बॉन्ड आ रही हैं तो वो लेंगे, है ना, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड तो दो ही आ रही है तीनों में, तो किसको लेंगे? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। सर ये वाली लेंगे, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। इधर से इसको 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा। ओहो सर ये तो सेम नंबर मिल रहा है। अगर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है तो फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर कहां मिलेगा। सर इधर से 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए इसका नाम क्या है? यहां पर प्रिंसिपल चेन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होगा एल्काइलिडीन। क्या होगा? एल्काइलिडीन। सर कौन सा एल्काइल ग्रुप? अरे बेटा ये देखो कितने कार्बन है। सर एक कार्बन है, तो ये हो गया मिथाइलिडीन। अगर ये ऐसा होता, ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो इसका नाम हो जाता इथाइलिडीन हो जाता, है ना। बट इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइलिडीन। हाँ, 3 पर मिथाइलिडीन। उसके बाद आपको पता है 7 कार्बन है, तो हेप्ट की जगह हेप्टा। फिर 1 6 डाइइन। एक और एग्जांपल कराऊंगा भाई मैं ऐसा ही, है ना। रिवाइज करके आइए जी, रिवाइज करके आएंगे चीजें और स्मूथ लगेंगी। एक मिनट, इधर नहीं लगाना, इधर लगाना। ठीक है, अब बताइए इसका नाम। ठीक है, 4 डबल बॉन्ड है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप, जितनी मर्जी ट्राई कर लो, आपकी ये चारों डबल बॉन्ड जो है वो प्रिंसिपल चेन में आएंगी ही नहीं। मैक्सिमम 3 आएगी, या तो ये होगा, और या ये होगा, या ये वाला होगा। सर उसको रखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये वाला रखेंगे सर, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। इधर से नंबर 1 मिलेगा, इधर से नंबर 3 मिलेगा, तो सर लेफ्ट से कर लो नंबरिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देर आर नो इश्यूज रिगार्डिंग इट। व्हाट अबाउट दिस वन? इसका नाम क्या लेंगे? प्रिंसिपल चेन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ी हुई है ना। प्रिंसिपल चेन के साथ डबल बॉन्ड जुड़े, तो उसका नाम हो जाएगा एल्काइलिडीन। कौन सा एल्काइलिडीन? एक कार्बन और 2 कार्बन, इथाइलिडीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 पर इथाइलिडीन। आगे वर्ड रूट 10 के लिए क्या होता है? डेक। सर डेक नहीं, डेक का डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। कहां कहां डबल बॉन्ड? 1 पे, 5 पे, 7 पे। 1 5 7 ट्राई इन। क्या ये दोनों आपको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। जल्दी जल्दी बताइए। अब क्या करेंगे आप? 2-3 क्वेश्चन आप करिए, जरा चेक करें कि आप कुछ रिवाइज भी करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। क्लोर लगा देता हूं। करो भाई, ये दोनों क्वेश्चन आप करिए। दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। बहुत क्वेश्चन करा रहा हूं भाई मैं, बहुत, ताकि आपको टेंशन ही ना रहे किसी बात की। नो रिवाइज। एक बच्चा बोल रहा है नो रिवाइज, नो रिवीजन, नो सिलेक्शन। भाई बुरा लगेगा बट सच बोलना है ना। सर अगर राइट से करेंगे तो 135 पर डबल बॉन्ड आएगा। इसमें कह रहे हो, इसमें कह रहे हो।
या इसमें कह रहे हो 3 5 और ये कहीं 9 पे जाके आएगा। ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम लिखने के बाद डैश लगाना है क्या नहीं? यहाँ ये खत्म होने के बाद, इसके बाद तो नहीं लगाना बेटा। जो 4 वाले से एक और सब्सटेंस जुड़ा उसका क्या होगा? 4 वाले से एक और सब्सटेंस जुड़ा उसका क्या होगा? तो लिखा तो है नाम उसका, इसकी बात कर रहे हो ना, ये लिखा तो इथाइलिडीन। इसमें मिथाइलिडीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 कार्बन है दीदी, एक, अरे दीदी है भैया, कौन है ये? दीदी है ना। 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन है। अगर ऐसा होता सिर्फ एक ही कार्बन होता तो मिथाइलिडीन होता दीदी। एक कार्बन का मिथाइल होता है, 2 का दीदी इथाइलिडीन होता है। इसमें तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि ये हमारा प्रिंसिपल चेन है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे सर? राइट से या लेफ्ट से? सर जहां से फंक्शनल ग्रुप को, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो लेफ्ट से करेंगे सर। 4 पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरो। 5 पर क्या प्रेजेंट है? इसका नाम है इथिनाइल। अब ये कल का है, ये टॉपिक ये कल का है। अगर आपको इसका नाम नहीं पता, कल हमने इसको पढ़ा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। तो पहले आएगा 4 क्लोरो, फिर आएगा 5 इथाइल, फिर बेटा 9 है तो नॉन, नॉन नहीं नोना, बिल्कुल सही कह रहे। कहां है डबल बॉन्ड? एक तो 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे और फिर 7 पे। 1 3 5 और 7, टेट्राइन। टेट्राइन। सेम, कितनी मर्जी कोशिश कर लो आप, आपके ये पांचों बॉन्ड जो हैं वो सेम एक कार्बन चेन के अंदर आएंगे ही नहीं, ठीक है सर। तो आपने इसको क्यों नहीं रख लिया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम थे। इसको क्यों नहीं रख लिया? लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम थे। चलो जी ठीक है सर। सर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। सर इधर से भी 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। इधर से करूंगा 1 3 5 7, सर सेम नंबर मिल रहे हैं। अच्छा तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, वो इधर से मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8, है ना। इधर से करता तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलता है, ठीक है सर ठीक है। अब फिर भाई अब इसका नाम क्या होगा? ये देखो ये कल की क्लास का है, ये कल की क्लास का है, तो आज जानबूझ के आज मैं पूछ रहा हूं ताकि पता चले कि आप रिवाइज करने की आपको आदत है या नहीं है, ठीक है। 4 पर क्या प्रेजेंट है? एक कार्बन और ये 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम है, कल कराया ये इथाइनाइल। यस और नो? यस और नो में जवाब दीजिए। ये कराया था कल, ये कराया था कल, कराया था? यस और नो जवाब तो दीजिए कम से कम। 8 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्ट। सर ऑक्ट नहीं, ऑक्टा। 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे, 1 3 5 7, टेट्राइन। सर टेट्रा का ए नहीं लिखा आपने? अरे वॉवल्स 2 इकट्ठे नहीं लिखे जाते ना, यहां पर भी वही है। यस 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 यस, जानबूझ के दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। मुझे पता है आपके शरीर की हड्डियों में जंग लग चुका होगा, आदत पड़ चुकी होगी कि पिछली क्लास लो, फिर उसके बाद अगली क्लास लो, फिर रिवाइज बीच में ना करो, ठीक है। बट ऑर्गेनिक ऐसे हो ही नहीं सकती, फिजिकल ऐसे हो सकती है भाई, हो सकती है। मैं पढ़ाता हूं फिजिकल भाई, है ना, मुझे पता है। थर्मोडायनेमिक्स ना पढ़ो, इक्विलिब्रियम पढ़ लो भाई, हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ना पढ़ो, रेडॉक्स पढ़ लो, हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐसी नहीं है भाई। मैश 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 मैश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं अब भरपूर क्वेश्चन कराने के बाद, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर मोनोफंक्शनल ग्रुप। पहले तो ये बताओ मोनोफंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? सर मतलब ये है कि पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। ये लिखा है फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा भाई, एक ही होगा, ठीक है सर। सर क्या करेंगे? अरे यार करने का तरीका सेम रहेगा भाई, प्रिंसिपल चेन चुनेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए, है ना, पढ़ा था ना।
फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एमजोनियन। प्रिंसिपल चेन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए। मान लो फंक्शनल ग्रुप आ गया, फिर कोशिश करो कि मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी आ गई, फिर कोशिश करो कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी आ जाए, एंड सो ऑन। ऐसे ही जब नंबरिंग करनी होगी तब भी सबसे छोटा नंबर पहले फंक्शनल ग्रुप को देना है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल गया, फिर कोशिश करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड को मिल गई, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना, एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा। कभी ऐसे चॉइस आ गई कि फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना, ठीक है। कभी चॉइस आ गई कि फंक्शन ग्रुप को कार्बन चेन में आएगा या फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा या सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा, तो फंक्शन ग्रुप को। वो जो लाइन लिखवाई है ना, फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एमजोनियन, वही है भाई मेल लाइन, वही है मेल लाइन। पूरा नॉमेनक्लेचर उसी लाइन पर ही चलेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है, जो मैंने बातें बोली हैं मैं वही आपको लिख रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है पीसी से, या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन या तो उसके पास कार्बन है ही नहीं, या वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है पीसी से। दो केसेस बताता हूं, आराम से सुनना। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हैज कार्बन और वो अटैच्ड है पीसी से, तो नंबरिंग करते टाइम नंबर 1 देंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़ के। कीटोन क्योंकि हमेशा बीच में आता है। मैं समझा रहा हूं सर, इसका मतलब क्या, पहले ये समझाऊं फिर दूसरा वाला केस समझाना। ये ध्यान सुनना, आराम से देखिए। क्या यहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? हाँ सर नजर आ रहा है, दैट इज CN। क्या उसके पास कार्बन है? हाँ है। क्या वो पीसी से डायरेक्टली अटैच्ड है? अरे सर आप बात कर रहे हो पीसी से डायरेक्टली अटैच्ड है। सर प्रिंसिपल चेन चुनते टाइम हमें यही कोशिश करनी है कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन चेन में आए ही आए, यानी कि पीसी स्टार्ट ही यहीं से होनी है सर, स्टार्ट ही यहीं से होनी है। अच्छा आप बताओ कहां जाऊं, लेफ्ट की तरफ जाऊं या राइट की तरफ जाऊं? सर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर प्रेफरेंस देनी है मल्टीपल बॉन्ड को, वो कहीं है ही नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। फिर किसको प्रेफरेंस देनी है? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर मैं इधर चला गया तो सिर्फ 2 कार्बन एटम बढ़ेंगे, इधर चला गया तो 1 2 3 बढ़ेंगे। हाँ सर ये होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। बहुत बढ़िया। मैंने कहा नंबरिंग कहां से करेंगे? अरे सर अभी अभी तो बोला आपने कि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसी से अटैच्ड है तो नंबरिंग में नंबर 1 किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, इसको सबसे छोटा नंबर देना है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। सर एक और एग्जांपल करा दोगे? बिल्कुल कराएंगे यार, एक और एग्जांपल। आप बस सुन के समझ के रिवाइज करने वाले बनो, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरा काम है यार, है ना। सालों साल यही काम करते हैं हम लोग। क्या आपको यहां पे फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? यस सर CHO नजर आ रहा है सर। इसका एल्डिहाइड नाम होता था सर, और सर इसका प्राइमरी सफिक्स अल होता था। बोला था ना मैंने 2 दिन पहले। उस दिन तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं थी CHO की, चलेगा चलेगा। आज याद नहीं है तो वो क्राइम है भाई, वो क्राइम है। उस दिन नहीं आती कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ता है यार जिंदगी में, हर किसी को थोड़ा पता होती है, बट आज तो पता होनी चाहिए भाई, है ना। 48 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। आइए, तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच्ड है कार्बन चेन से, तो प्रिंसिपल चेन यहीं से स्टार्ट होगी। सर अब राइट जाओगे कि लेफ्ट जाओगे? अरे भाई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखना होता है। सर इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। मल्टीपल बॉन्ड ना होती तो लार्ज नंबर, वही यार लाइन वही है, फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज एमसोनियन। बहुत बढ़िया सर। सर आगे बताइए इसमें क्या करना है? हमें क्या करना है भाई? नंबरिंग भी उधर से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सर इधर से शुरू करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा, इधर से मल्टीपल बॉन्ड को। किसको प्रेफरेंस देंगे? सर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? जल्दी जल्दी बताइए। क्या एक फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। प्रिंसिपल चेन यहीं से शुरू होगी इसके कारण। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अच्छा इसमें बताना, इसमें बताइए प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? यहां बताइए, यहां। वो ठीक है, आपका 8 सबका सही है, वेल डन। सर 7 है, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। बिल्कुल गलत, क्यों? उसका कार्बन काउंट नहीं होगा? क्यों काउंट नहीं होगा? पूरी प्रिंसिपल चेन है, यहां से शुरू होके यहां तक। कई जाने 4 कह रहे हैं, कई जाने 6 कह रहे हैं। 6 तो हो ही नहीं सकते। प्रिंसिपल चेन ये रहा, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, हाँ ये रहा कार्बन है, हाँ हाँ यही से सर शुरू होगी। अब लेफ्ट जाऊंगा कि राइट जाऊंगा? फंक्शनल ग्रुप तो आ गया, उसके बाद किसको देखना होता है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो सर मल्टीपल बॉन्ड इधर है। कितने हो गए? 1 2 3 4। ये क्लोरीन का, ये कार्बन काउंट कर लिया क्या, जो बच्चे 5 बोल रहे थे? हैं? चलिए 1 2 3 4, हाँ तो यहां पर 4 है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपने इस लाइन के कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। आओ जरा अब और देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप डोंट हैव कार्बन, या तो उसके पास कार्बन है ही नहीं, और कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नॉट अटैच टू पीसी। या तो कार्बन है ही नहीं, या वो पीसी से अटैच्ड नहीं है। तब ऐसे नंबरिंग करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। अब वो लोएस्ट नंबर हमें नहीं पता भैया, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4, वो तो मतलब कि मॉलिक्यूल बताएगा, मैं कैसे बताऊं? जैसे सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल ये देखिए, क्या यहां पर तो आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आया? हाँ सर, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। अब इसका जो कार्बन है, ठीक है, इसके इसमें तो कार्बन है ही नहीं, ठीक है, ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन, है ना? इसको थोड़ा प्रिंसिपल चेन में काउंट करेंगे, प्रिंसिपल चेन कार्बन की होती है, यहां पर कार्बन है ही नहीं सर, बहुत बढ़िया। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से इसको छोटा नंबर मिल सके। इधर से करूंगा तो 4th नंबर मिलेगा, इधर से करूंगा तो 3rd नंबर मिलेगा। तो सर कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। सर एक और एग्जाम्पल हो जाए? बिल्कुल एग्जाम्पल हो जाए भाई, क्यों नहीं, वाई नॉट। एनसी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन तो है, बट वो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है। कौन अटैच है? नाइट्रोजन। तो इसमें हम लोग को छोटा नंबर देने की कोशिश करेंगे। अब वो छोटा नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो भी आएगा चेन में। जैसे यहां पर क्या आ रहा है? चल लेफ्ट से शुरू करो, छोटा नंबर मिल जाएगा 3। इसको 1 नंबर भी मिल सकता था, हाँ मिल सकता था। जैसे ये देखो, अगर किसी एंड में होगा, जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये रही प्रिंसिपल चेन। अब की बार ये जो फंक्शनल ग्रुप जो है, ठीक है, जिस भी कारण है उसको 1 नंबर मिल जाएगा भाई। वो तो अब क्वेश्चन बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूं यार, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहां पर अल्कोहल में OH, यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि ये होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग, इसको छोटा नंबर देना है इस वाले कार्बन को। तो नंबर 1 हो सकता है, वो एंड में है तो ऑब्वियसली 1 हो सकता है, बीच में है कहीं तो ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकता, या तो 1 इसको मिलना था या इसको मिलना था, ठीक है। सर आपने कीटोन वाला केस नहीं बताया बेटा। कीटोन का कार्बन हमेशा बीच में ही होता है, हमेशा बीच में ही होता है। तो उसको सबसे छोटा नंबर देना है, और वो 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में होता है। ये ना कीटोन, C डबल बॉन्ड O,
ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आज की डेट में आपको यह नहीं पता चल रहा कि सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन होता है, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑन होता है, तो आप बताइए किसको ब्लेम करना चाहिए? क्या मुझे ब्लेम करना चाहिए या आपको खुद को ब्लेम करना चाहिए? ठीक है, एक्शन लेने वाले आगे निकल जाएंगे अगर जो है यही चीजें करते रहोगे तो। आइए, इसको छोटा नंबर देना। आप छोटा नंबर 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में है ये कहीं, तो सर 2 ही होगा, सबसे छोटा नंबर। सर नाम कैसे लिखेंगे? अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, तो हमें पता ही है, सबसे पहले सब्स्टेंट लिखे जाते हैं, फिर साइक्लो लिखा जाता है अगर पॉसिबल है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में लिखा जाता है। बताओ इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या था इस फंक्शनल ग्रुप का? नाइट्राइल। ये एल्डिहाइड है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या था? अल। ये कीटोन है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या था? ऑन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या था? ओइक एसिड। ये COCl एसिड क्लोराइड है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या था? ऑयल क्लोराइड। ये NC का सेकेंडरी सफिक्स क्या था? आइसोनाइट्राइल। ये OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या था? ऑल। ऑल। और इसका आइसोनाइट्राइल। अगर अब आज आपको ये नहीं याद है तो बताइए क्या कर सकते हैं भाई? बहुतों को याद है यार, बहुतों को याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही करना है यार। आओ बारी बारी से करते हैं, बारी बारी से करते हैं। अल्कोहल, यही होता है ये फंक्शनल ग्रुप OH, इसका सेकेंडरी सफिक्स SS का मतलब सेकेंडरी सफिक्स यही होता है, ऑल होता है। लिखो, सबसे लास्ट में लिखा जाना, सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में लिखा जाता है। करो भाई। सर इसके पास कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसको छोटा नंबर देना। ये रही प्रिंसिपल चेन और ये रहा छोटा नंबर। क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूट। कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं जो मैं वर्ड रूट से पहले लिखूं। सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, जो भी फंक्शन ग्रुप लिखा जाएगा पोजीशन के साथ लिखा जाएगा, वो तो आपको पता ही है ना। यहाँ पे कहीं ऐड भी करना है तो लिख लो, यहाँ पे कहीं ऐड करना है तो लिख लो। वैसे बात अंडरस्टूड है यार। सब्स्टिट्यूट लिखते थे तो पोजीशन के साथ लिखते थे, कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आती थी पोजीशन के साथ लिखते थे, तो फंक्शनल ग्रुप भी लिखोगे तो वो भी पोजीशन के साथ ही लिखोगे ना। क्या बात कर रहे हो सर, ये कोई बताने वाली बात है क्या? ब्यूटेन टू ऑल है ना, सेकंड पे है, ठीक है। सर आपने ये ब्यूटेन का ई क्यों हटा दिया? अरे वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवल से। जब भी कोई चीज वॉवल से स्टार्ट होगी, जब भी कोई चीज वॉवल से स्टार्ट होगी तो ये लास्ट वाला ई हट जाएगा। दो वॉवल कभी इकट्ठे नहीं लिखे जाते ना, दो वॉवल कभी भी इकट्ठे नहीं लिखे जाते। मुझे इसका नाम लिख के बताओ, मुझे इसका नाम लिख के बताओ, बी क्विक। बहुत सारे बच्चों का सही है। क्या यही है हमारी प्रिंसिपल चेन? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। वर्ड रूट सीधा लिखेंगे, पेंट। पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप क्या यहां पर है? 2 पे, सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ये होता है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एक और करेंगे, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है। और अगर फंक्शन ग्रुप 2 बार होगा, सेम फंक्शन ग्रुप 2 बार होगा तो बेटा डाई आ जाएगा नाम से पहले। 3 बार होगा ट्राई आ जाएगा, 4 बार होगा टेट्रा आ जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? बहुत बढ़िया सर। आप बताइए फिर इसका नाम, नंबरिंग किधर से करेंगे? जहां से दोनों फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। इधर से 2 3 मिलेगा, इधर से करता तो 3 4 मिलता। सर ऑब्वियसली फिर राइट हैंड साइड से करेंगे आप। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। सीधा वर्ड रूट लिखो, पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फिर कहां कहां पे है? 2 3 डाइऑल, 2 3
डाई ऑल, समझ गए? एक तो ऑल 2 पे है, एक ऑल 3 पे है, तो 2 3 पोजीशन के साथ, और डाई ऑल 2 बार है। सर अब की बार ये ई कैसे आ गया बेटा? अब की बार ये डी से शुरू हो रहा है ना, वॉवल से थोड़ा शुरू हो रहा है। अगर ये वॉवल से शुरू हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा था तो ई हटा दिया था, ओ से शुरू हो रहा था ई हटा दिया था, ये वॉवल से थोड़ा शुरू हो रहा है तो डी से शुरू हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। सर ये रही हमारी प्रिंसिपल जे। सर नंबरिंग इधर से शुरू करूंगा लेफ्ट साइड से तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा, राइट से शुरू करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा। इसको इधर से 2 मिल रहा है, इसको इधर से 2 मिल रहा है। किसको छोटा नंबर देना? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना। 1 2 3 4 5। कहां पे है सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट है सर 4 पे, क्या नाम है उसका? मिथाइल। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और 2 2 डाई ऑल। दोनों OH जो हैं वो दोनों सेकंड कार्बन पे जुड़े हुए हैं, सेकंड कार्बन पे जुड़े हुए हैं। 2 2 डाई ऑल। और करेंगे बेटा? तो प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट अब मुझे ये बताइए नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, इधर से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा। किसको छोटा नंबर देना? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट 6 के लिए क्या होता है? एक्स, पहले प्राइमरी सफिक्स दैट इज 5 पर इन, फिर सेकेंडरी सफिक्स, फिर फंक्शनल ग्रुप 2 पर ऑल। ये करिए। करिए सर, दोनों अल्कोहल के ग्रुप दोनों नीचे साथ में आ सकते हैं क्या? हाँ शिवानी, लिखने को लिख सकते हैं बट थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो इस कारण दोनों में दो लिखना कंपलसरी है, कंपलसरी है। 2 बार लिखना बिल्कुल। वन टाइम फॉर क्या है? वन टाइम क्या है? वन टाइम फोर्सा, फोर्सा समझा दो, वन टाइम फोर्सा समझा दो। अच्छा भाई, पिंक वाला एक और एग्जांपल करवा दीजिए, पिंक वाला एक और एग्जांपल। हाँ पिंक वाला करा दे, करा दे पिंक वाला। देखो भाई, सब चाह रहे हैं अपना फेवरेट कलर, बताते रहो। क्या यही होगी प्रिंसिपल चेन? सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। इधर से करूंगा तो 3, इधर से करूंगा तो 4 नंबर मिलेगा। तो सर ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ सर है, 4 पर क्लोरो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्स। सर हेक्स नहीं, कितनी बार आपको बताऊं हेक्सा? मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर सेम डबल बॉन्ड, आई मीन सेम मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है ना। ओ अच्छा 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 अच्छा। फिर पोजीशन 1 पे है और 5 पे है, डाईन। और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो कि 3 पे है, ऑल। कोई ऐसा महारथी तो नहीं है जो कहे इसका नाम तो पहले लिख रहे हो, इसका नाम सबसे लास्ट में लिख रहे हो? कोई ऐसा है तो नहीं? कोई ऐसा है तो गिली गिली छू। मैं बता देता हूं, तुमने नहीं किया बेटा रिवाइज, तुमने नहीं किया रिवाइज, है ना? ये सब्सिक्वेंट होते थे, ये फंक्शनल ग्रुप होते थे, है ना? वो दीदी ने बोला था ना पिंक वाला करा दो, पिंक वाला करा देते हैं एक और। पिंक वाला करा दिया। चलिए, प्रिंसिपल चेन में तो प्रॉब्लम नहीं है। सर नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? अगर मैं लेफ्ट साइड से करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को 1, मल्टीपल बॉन्ड को इधर से भी 1 मिलेगा। सर मल्टीपल बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना होता है। ओ अच्छा, सॉरी गलती हो गई, तो फिर राइट हैंड साइड से करूंगा।
क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है? हाँ सर ये नजर आ रहा है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 6 ब्रोमो, फिर वर्ड रूट 8 के लिए ऑक्ट नहीं सर ऑक्टा, वही डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड? तो 1 पे, 7 पे, डाईइन। बहुत बढ़िया। सबसे लास्ट में फंक्शन ग्रुप लिखा जाता है। कहाँ कहाँ पे फंक्शन ग्रुप? 3 पे भी ओ एच है, 4 पे भी ओ एच है, 5 पे भी ओ एच है। 3 4 5 ट्राई ऑल। समझ गए ट्राई क्यों है? क्योंकि 3 बार ओ एच है। 2 बार होता तो डाई ऑल लिखता, सिंगल होता तो ऑल लिखता। ठीक है सर। सर ये ई कैसे आ गया बेटा आपकी बार? ये टी से शुरू हो रहा है ना। सर इसमें डाई इन कैसे होगा? दो वोवल आ रहे हैं। क्या बोल रही है यार? डाई इन कैसे होगा? दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो गया। यहां पर डाई इन थी था तो वॉवल्स है ना सर साइड बाय साइड। क्या करूं फिर? डाई इन है तो क्या करूं? ये लास्ट वाला ई इस कारण हटा क्योंकि ये वॉवल था। अच्छा, तुम कह रहे हो ये डाई इन ऐसे ही लिखा जाएगा ये, और डेन थोड़ा लिख दोगे? वर्ड भी तो बनना चाहिए। अच्छा तुम ये कह रहे हो है ना, ये आई और ई ये तो इकट्ठे आएंगे ही आएंगे यार। लीजिए, नीट 2022 का ताजा तरीन क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल है ना, कढ़ाई में अभी अभी उबलता हुआ क्वेश्चन निकाला बाहर, गर्मा गर्म है। करके देखो भाई। जल्दी जल्दी करिएगा प्लीज। आइए, क्या आपको फंक्शन ग्रुप नजर आ रहा है? यस सर, ये रही हम ओए, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करूंगा तो फंक्शन ग्रुप को 3 नंबर मिलेगा, इधर से करूंगा तो 4 नंबर मिलेगा। सर फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है, बाकी किसी को छोटा मिले बड़ा मिले मैटर नहीं करता। बहुत बढ़िया। सर बताइए कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? हाँ, 5 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल, 1 पर ब्रोमो। पहले क्या आएगा सर? पहले आएगा 1 ब्रोमो, फिर आएगा 5 क्लोरो है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर 4 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा? 6 के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 3 पर ऑल, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेक्सेन, 3 ऑल। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। 40% का सही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत है यार 40% तो। सिलेक्शन 1-2% का होना है तो 40% तो फिर बहुत ही है भाई। ये करिए, ये करिए, कर लेंगे तो डी लिखिएगा।
ये फंक्शन ग्रुप है। ये क्या है सर? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ईथर, भूले तो नहीं। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। ये मत कह देना ये भी प्रिंसिपल चेन में, ऑक्सीजन कभी प्रिंसिपल चेन में नहीं होता। अच्छा सर, अच्छा सर नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा, सॉरी फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सर इधर से करोगे तब भी 2, इधर से करोगे तब भी 2। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को अगर सेम नंबर मिल रहा है तो फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, वो है ही नहीं। फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल जाए। हाँ सर, राइट से करूंगा, फंक्शन ग्रुप को भी छोटा नंबर मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। फंक्शन ग्रुप को तो 2 ही मिल रहा है दोनों जगह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? इसका नाम है C2H5 लिखा है ना, इथॉक्सी। 1 पर इथऑक्सी। ये 1 लिखा हो या ना लिखा हो कोई मैटर नहीं करता। अगर 1 इथॉक्सी लिखा है तब भी ठीक है, सिर्फ इथॉक्सी लिखा है उसका मतलब ही है कि वो 1 इथॉक्सी है। उसके बाद वर्ड रूट प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल इन 2 पर ऑल। करोगे ऐसा? एक और क्वेश्चन करोगे? करिए। कर लेंगे तो डी लिखिएगा, डी का मतलब है डन। डन। आइए फिर करते हैं। ये रहा फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। सर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको छोटा नंबर मिलेगा, यानी कि 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 2 पर क्लोरो, 1 पर क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी, क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे 2 जुड़े होते तो इथॉक्सी होता। तो बस फिर पहले 2 क्लोरो आएगा, फिर 1 इथॉक्सी नहीं है, मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी आएगा। फिर वर्ड रूट 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और फिर 1 पर क्या आएगा? ऑल। फिर वही पोजीशन, अगर 1 है उसे लिखो या ना लिखो, बेटा ऑल है, ऑल, ओ और एल। ठीक है, प्लीज इसका IUPAC नेम लिखिए। बढ़िया बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, वेल डन। IUPAC नेम ऑफ CH2 के साथ OH है, ये रहा OH, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड C है, और इसके साथ 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। बताओ भाई सर, ये होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। इसको भी काउंट कर सकते थे, इधर भी आ सकता था ऊपर की बजाय, एक ही बात है, छोटा नंबर फंक्शन ग्रुप को देना। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ 3 पर है, 3 मिथाइल, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वर्ड रूट 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, 2 पर क्या आएगा? इन, 1 पर क्या आएगा? ऑल। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल। ये थोड़ा सा सही है, बट फिर वही पुरानी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। याद आ गया? अरे याद आ गया, पहले भी बता चुका हूँ, जो पुरानी बुक से लिया होगा उसका ये डबल बॉन्ड वगैरह ये पोजीशन पहले लिखी होगी इन्होंने, बट आज की डेट में क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर होगा इसका। हाँ बी बोल सकते हो आप जितनी नॉलेज आप बी बोल सकते हो, बट सबसे ज्यादा करेक्ट ये होगा। एक ही फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर कितने क्वेश्चन करा दिए यार, कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक फंक्शन ग्रुप के ऊपर करा दिया भाई, है ना। अब इससे हमारा बेस बन गया एक ना, ठीक है, बेस बन गया। अब चीजें जो आगे करनी आसान होंगी,
कौन सा अगला फंक्शनल ग्रुप है? थायो एल्कोहल, ये उसका सिंबल होता है। और क्या होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स? याद है इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था सर? थायोल होता था। चलिए नाम बताइए इसका क्या होगा सर? ये होगी हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग राइट हैंड साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो सबसे पहले वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और 1 पर थायोल। 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। सर एक और हो जाए, बिल्कुल। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, सीधा वर्ड रूट प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर थायोल। 1 लिखो या ना लिखो। सर ये इसका नाम बताइए। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन, सर ये रही प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से? जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। इधर से करूंगा मल्टीपल बॉन्ड को छोटा, इधर से करूंगा फंक्शनल ग्रुप को छोटा, तो सर इधर से करेंगे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना। बहुत बढ़िया। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सीधा वर्ड रूट लिखो ब्यूट, फिर उसके बाद 3 इन, और फंक्शनल ग्रुप कहां पे आपकी बात? 2 पर है, थायोल। 2 पर थायोल, तो 2 पोजीशन है तो वो लिखनी पड़ेगी। सर अब की बार ई क्यों लगा रहे हो? अरे वॉवल से थोड़ा शुरू हो रहा है, ये वॉवल से, ये टी है यार, वॉवल थोड़ा। सर बढ़िया। सर इसका बताना सर प्लीज, इसका बताना। चलिए इसका बताना जरा, ठीक है। सर ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन, बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सर इधर से मिलेगा, लेफ्ट साइड से, बिल्कुल। 1 2 3 4 5। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं सर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो वर्ड रूट 5 के लिए क्या होता है? पेंट। पहले डबल बॉन्ड लिखी जाती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पेंट 1 इन, 1 पोजीशन लिखो या ना लिखो, फिर 4 आइन, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आएगा 2 पर थायोल। एनसीईआरटी पढ़ा दो, पढ़ा। एनसीईआरटी खोली कभी जिंदगी में? कभी जिंदगी में एनसीईआरटी खोल के देखी? एनसीईआरटी खोल के तो देखो। क्या पता एनसीईआरटी की एक एक चीज मैं क्लास में करा रहा हूं, बट तुम्हें कैसे पता होगा? तो तुमने तो एनसीईआरटी खोल के नहीं देखी। मैं दिखाता हूं तुम्हें। क्या यार, ये देखिए, ये है आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th का पार्ट 2, है ना? जिनके पास है खोल के देख लो। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। 12वां चैप्टर है ये, है ना, जो एनसीईआरटी मेरे पास है। उसमें जनरल इंट्रोडक्शन में एक एक चीज जो लिखी हुई है कि बर्जिलियस ने सबसे पहले बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसको खत्म किया वोलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना के, ठीक है। फिर उसके बाद है शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन वो भी करा दिया हमने। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट फार्मूला कैसे लिखा जाता है, कंडेंस्ड कैसे लिखा जाता है, बॉन्ड लाइन कैसे लिखा जाता है, वो भी करा दिया हमने। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, ठीक है, वो सारे करा दिया हमने। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगो सीरीज क्या होती है, वो करा दिया हमने। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, जिसमें हमने एल्केन का स्टेट चेन, ब्रांच चेन सब करा दिया। नॉमेनक्लेचर ये सब करा दिया। फंक्शनल ग्रुप वाला, 1 फंक्शनल ग्रुप वाला वो हमारा चल रहा है, ठीक है। बट वही है कि बस बोलना मुंह से कि एनसीईआरटी करा दो, ये करा दो, अरे खोल के तो देखो। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमने उसमें नहीं बताई है, फिर मैं फॉल्ट पे हूं, फिर आप मुझे जरूर कह सकते हैं। बट वही है कि ना देखना ना कुछ। चलिए अच्छा है, ये भी जिंदगी जीने का एक तरीका है। मैं आपको एक बड़ी शानदार बात बताता हूं, एक बहुत शानदार बात बताता हूं आपको, ठीक है, सुनना।
सुनना है ना। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में एक स्टडी की गई है और उसके अकॉर्डिंग पाया गया कि व्हाट मेक्स पीपल सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक्स पीपल अनसक्सेसफुल। क्या मतलब कि बेसिक डिफरेंस क्या है ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पास एक भी रीजन अगर हो ना, एक भी रीजन कि यार मुझे सक्सेसफुल होना है एट एनी ब्लडी कॉस्ट, दे गिव इट देयर ऑल एंड दे गेट सक्सेसफुल। वो सक्सेस पा लेते हैं दिन रात एक करके, ठीक है। अब अनसक्सेसफुल लोगों में ऐसा क्या होता है, ठीक है, उनके पास एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, जिसके बारे में आप उनसे बात करेंगे, शाम को पूछेंगे, शाम को आप अनसक्सेसफुल क्यों हुए, ठीक है, आप अनसक्सेसफुल क्यों हुए, ठीक है, शाम को पूछेंगे, अगले दिन सुबह आ जाएगी एंड दे विल गिव यू हजारों लाखों करोड़ों एक्सक्यूजेस। पूछ के देखो बस एक बार, है ना। अरे यार तेरे 11th में नंबर क्यों नहीं आया, तेरा नीट क्लियर क्यों नहीं हुआ है, ओ पता है यार मेरा स्कूल अच्छा नहीं था यार, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे यार, मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं थे यार, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे यार, मेरे किताब अच्छी नहीं थी यार, मेरा ये अच्छा नहीं था, मेरा शहर ही अच्छा नहीं था यार, है ना। कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने मेहनत नहीं करी। ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, ऑलवेज ऑलवेज। आप उनसे बस एक बार पूछ के देखिए कि क्या कारण है आपकी नाकामयाबी का, किताबें लिख देंगे उस्ताद, किताबें किताबें लिख देंगे उसके ऊपर, ठीक है। पूछ के देखो बस एक बार आप कहेंगे बस कर भाई, वो नहीं बस करेगा भाई। एक्सक्यूजेस, they will have excuses and excuses. Those who want to be successful, they give their best effort, है ना। वो कभी घबराते नहीं किसी भी सिचुएशन से, है ना। किस दिन मैं तुम लोगों को ओम से मिलाऊंगा, आता रहता है वो अहमदाबाद, 372 रैंक है उसका। आप सुनो, उसके बारे में जरा सुनोगे तो आप है ना, आपको पता चलेगा कि वाकई तैयारी कैसी होती है ना। पेपर चल रहा था आपकी बार नीट 2025 का, टफ पेपर आया, सबको पता है, सबको पता है नीट 2025 का पेपर जो है वो टफ आया, ठीक है। 3 घंटे का पेपर था, 1.5 घंटा होने के बाद, क्या 1.5 घंटा एग्जाम में बैठने के बाद, फाइनल एग्जाम में बैठने के बाद ही चेक्ड इट एंड उसने पाया कि उसका 60 to 70% पेपर अभी बचा हुआ है। 60 to 70% पेपर अभी बचा हुआ है और उस लड़के का रिजल्ट क्या आया, दैट इज 372। He could have sitting in the paper would have given a damn excuse. अरे मेरे से तो टाइम मैनेज ही नहीं हुआ पेपर में, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नो, he didn't give excuse. बिल्ड किया हुआ था भाई उस लड़के ने। कह रहा सर मुझे समझ आ गया कि यार पेपर तो जो है ना वो शायद किसी का भी कंप्लीट नहीं होगा, मेरा क्या किसी का कंप्लीट नहीं होगा, मैंने पैनिक नहीं करना। बाकी बचे हुए 1.5 घंटे के अंदर उसने 60 to 70% पेपर अटेम्प्ट किया। This is here. He would have given excuses ना, 1.5 घंटा देखा, अरे 1.5 घंटा बचा, मेरा तो अभी 70% पेपर बचा हुआ है, सिर्फ 30% पेपर हुआ है ना, रोना धोना शुरू कर सकता था वो। He would have given, बाहर आते ही बोलता अरे मेरी तो अभी 12th है, मेरा तो पहला अटेम्प्ट है ना। लोगों को मम्मी 4-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं नीट क्लियर करने के लिए। He would have done that, but he didn't. That's what makes him a topper. That's what makes him a topper, है ना। But few people will always find fault. Few people will always have some excuses up their sleeve. आइए नेक्स्ट बात करते हैं सल्फोनिक एसिड के बारे में। सल्फोनिक एसिड फंक्शन ग्रुप बेटा ऐसे भी लिखा जाता है सॉरी थोड़ा इलैबोरेटिव फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे भी लिखा जाता है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, ये होता है सल्फोनिक एसिड। आइए मुझे इसका नाम बताइए सर। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग राइट हैंड साइड से क्योंकि फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, सीधा वर्ड रूट लिखो 2 के लिए, इथ।
कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर सल्फोनिक एसिड, 1 लिखो या ना लिखो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक और क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल चेन ये रही, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। तो बताइए जी, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, सीधा वर्ड रूट लिखो, ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 2 पर सल्फोनिक एसिड। आगे देखिए, इसका नाम बताइए। सर ये रही प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? सर लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, राइट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा, तो सर राइट हैंड साइड से करेंगे ना। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, सीधा वर्ड रूट, 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड कहां पे है? 4 पे, 4 इन, और 2 पर सल्फोनिक एसिड। आइए इसका नाम लिखते हैं, Cl Br NO2 SO3H। सर प्रिंसिपल चेन इधर से, प्रिंसिपल चेन में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शन मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, फंक्शन ग्रुप को? सर फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। 4 5 6 7 8। तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे? 6 पर क्लोरो, 5 पर ब्रोमो, 4 पर नाइट्रो, ठीक है। सर पहले कौन सा लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा 5 पर ब्रोमो, बी पहले आता है, फिर 6 पर क्लोरो, फिर और है कोई? नहीं, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। 8 के लिए वर्ड रूट क्या होगा? ऑक्ट। 7 आइन, सर नाइट्रो था, नाइट्रो आप भूल गए, हाँ हाँ सॉरी बेटा भूल गया, नाइट्रो था 4 पर, 4 पर नाइट्रो, फिर वर्ड रूट आएगा ऑक्ट, कहां पे है? 7 पर आइन है, 7 पर आइन, और 2 पर सल्फोनिक एसिड। एसिड, क्या ये क्लियर है? मैस्ट 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 मैस्ट, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, शॉर्ट फॉर्म में एनसीबी लिख देते हैं, ठीक है। और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। प्रिंसिपल चेन से नाइट्रोजन अटैच्ड है, कार्बन नहीं। जैसे ये देखिए, ये रहा हमारा मॉलिक्यूल, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। ये वाला कार्बन मत काउंट कर लेना, क्योंकि कार्बन नहीं अटैच्ड है प्रिंसिपल चेन से, नाइट्रोजन अटैच्ड है। नंबरिंग वहां से जहां से छोटा नंबर मिलेगा, वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर आइसोनाइट्राइल। अब 1 लिखो या ना लिखो, फिर वही पोजीशन आई, ये ई क्यों हटा दिया एन का, समझ आ गया होगा, ये वोवल है। आइए और करते हैं, क्या आपको यहां पर प्रिंसिपल चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, यानी कि इधर से। तो क्या होगा? क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ सर है, 3 पर क्लोरो,
वो सबसे पहले, फिर वर्ड रूट ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 2 पर आइसोनाइट्राइल, 2 पर आइसोनाइट्राइल। बहुत बढ़िया। और देखिए ये इसका प्रिंसिपल चेन, सर प्रिंसिपल चेन तो यही होगा। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा और इधर से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा। किसको प्रेफरेंस देनी है सर? फंक्शनल ग्रुप को देनी है। 1 2 3 4 5 6। क्या कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। कहां पे? 5 पर ब्रोमो। वर्ड रूट क्या होगा 6 के लिए? हेक्स। सर हेक्स नहीं, हेक्सा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। कहां कहां पे? 3 पे, 5 पे, डाईन। बहुत बढ़िया। और 3 पर आइसोनाइट्राइल, 3 पर आइसोनाइट्राइल। अब इसका नाम आप लिखिए। करिए। इसका नाम आप लिखिए। कर लेंगे तो डी लिखेगा, डी का मतलब डन। एक मिनट। बहुत सारे बच्चों ने नाम लिख लिया हुआ है, ठीक है। आइए, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से फंक्शन ग्रुप को 4 नंबर मिलेगा, इधर से 3, तो सर ऑब्वियसली इधर से करेंगे सर। क्या कोई सब्स्टिट्यूट है? यस, ईथर है। ऑक्सी के साथ एक कार्बन लगा हुआ सर, ये मिथऑक्सी है इसका मतलब। बहुत बढ़िया जी। 2 पर मिथऑक्सी, फिर वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल तो एन, और 3 पर आइसोनाइट्राइल, 3 पर आइसोनाइट्राइल। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम अमीन्स की। अमीन्स 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। कैसे पता चलता है? पढ़ाया हुआ है बट फिर भी बता देता हूं। ये अमीन का जो नाइट्रोजन है, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर दोनों जगह एच है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अमीन होता है। सर कुछ एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल हो जाए सर। ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग राइट हैंड साइड से, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है। वर्ड रूट क्या हो गया? प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन,
और 1 पर अमीन। अगर ये होता तो सर ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग इधर से करूंगा तब भी 2 नंबर मिलेगा, लेफ्ट से करूंगा तब भी 2 नंबर मिलेगा। तो सर कहीं से भी कर सकते हैं आप, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सीधा वर्ड रूट लिखो। फिर प्रॉप कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन और 2 पर अमीन। समझ गए ना ये वाला ई क्यों हट गया, क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। सर बहुत बढ़िया, और एक कर दो सर, यहाँ Cl लगा देता हूँ, इधर NH2 लगा देता हूँ। चलिए आइए सर, ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग राइट से लेफ्ट से, जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। 1 2 3। 1 पर क्या है, क्लोरो है ना, सब्स्टिट्यूएंट है 1 पे। सर फिर भाई इस 1 को लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, मर्जी। सीधा क्लोरो भी लिख सकते हो या 1 क्लोरो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट प्रॉप, डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे, इन और 1 पर अमीन, ठीक। आप मुझे इसका नाम लिख के बताइए। चलिए करिए, कर लेंगे तो डी लिखिएगा, डी का मतलब डन। डन 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 डन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले। तो सर राइट हैंड साइड से करेंगे, बहुत बढ़िया जी। क्या कोई सब्स्टेंट है, हाँ है, क्या नाम है उसका, 3 पर नाइट्रो। वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। सर ब्यूट नहीं, ब्यूटा, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। कहां कहां पे डबल बॉन्ड, 1 पे, 3 पे, डाईन और 2 पर अमीन, 2 पर अमीन। सर ये तो सारे आपने जो भी पढ़ा है प्राइमरी अमीन का बताया आपने ना, आप सेकेंडरी अमीन का बताइए। पहली सेकेंडरी अमीन पहचाना कैसे जाता है, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन चेन होगी, इधर भी कार्बन चेन होगी, इधर क्या होगा, एच होगा, बहुत बढ़िया सर। सर फिर इसमें कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये देखो, यहां पर भी कार्बन चेन है, एल्काइल से लिखा हुआ है, यहां पर भी कार्बन चेन है। इन दोनों में से, इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से एक जो है वो प्रिंसिपल चेन का काम करेगा, दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। सर कौन प्रिंसिपल चेन का काम करेगा, कौन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, अब ये बात मुझसे नहीं पूछेंगे तो ज्यादा बेटर है। मान लो सिंगल बॉन्ड है दोनों में ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, नहीं नहीं सर इसमें मल्टीपल बॉन्ड है और इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, बहुत बढ़िया। सर इसमें मान लो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका नाम लिखा जाएगा एन एल्काइल। बाकी फिर ये हमारी प्रिंसिपल चेन है ऑब्वियसली, और प्रिंसिपल चेन का नेम तो सबको पता ही है, दैट इज एल्केन अमीन। नहीं नहीं सर यहां पर डबल बॉन्ड थी तो एल्कीन अमीन हो जाएगा, अरे ट्रिपल बॉन्ड थी, अरे एल्काइन अमीन हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहा तू, बता। ये देख, अब बता मेरे को, ठीक है, हो सकता है ऐसे लिखा हो सकता है ऐसे लिखा हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बता मेरे को, क्या ये सेकेंडरी अमीन है, यस सर। नाइट्रोजन जो है अमीन का वो दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बहुत बढ़िया। सर अब मुझे बताइए कौन प्रिंसिपल चेन होगी, ये या ये, इधर एक कार्बन है इधर दो कार्बन, सर ये हमारी प्रिंसिपल चेन है, बहुत बढ़िया। नंबरिंग इधर से 1 2, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप, ये जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखूंगा एन मिथाइल।
बाकी तो फिर आपको पता ही है इसका नाम क्या होगा वर्ड रूट का। सब्सटेंट हो गया एन मिथाइल, वर्ड रूट इथ इन और वन पर अमीन। सर एक और एग्जांपल कराओ ऐसा, बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। इधर अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, अब करते हैं प्लीज। यहां पर एन के साथ इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। सर किसको प्रिंसिपल चेन मानूंगा? सर यहां मल्टीपल बॉन्ड है, यहां मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सर इसको मानूंगा बिल्कुल। नंबरिंग 1 2, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एन पर क्या प्रेजेंट है सर, 1 2 3, सर प्रोपाइल प्रेजेंट है बिल्कुल, एन प्रोपाइल है ना। नाइट्रोजन के साथ प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, एन प्रोपाइल का यही मतलब है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, इथ 1 पर इन और 1 पर ही अमीन, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, करिए, क्या करिए। इस नाइट्रोजन के इधर 2 कार्बन है सर, इधर भी 2 कार्बन है, सर किसको प्रिंसिपल चेन काउंट करेंगे? इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। यहां पर एन पे क्या जुड़ा हुआ है सर, 2 कार्बन, इथाइल है सर, ये बहुत बढ़िया। और इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इथ 1 इन, पता ही है अमाइन। नहीं सर ऐसा होता, नाइट्रोजन के इधर भी प्रोपाइल है और इधर भी प्रोपाइल है, तब आप क्या करते बेटा, तब तो दोनों ही सेम है, इधर भी 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसको मर्जी आप प्रिंसिपल चेन मान लो। मैं इसको प्रिंसिपल चेन मान लेता हूं। यहां पर एन पर क्या है, प्रोपाइल, और इसका नाम तो बताइए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो इन, और 1 पर अमीन, ठीक। बहुत सारे बच्चों का सही है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, अभी तो सेकेंडरी अमीन पढ़ाया, कल पढ़ाएंगे टर्शियरी अमीन। कल तक आपके लिए फिर मौका है बेटा, आपके पास फिर मौका है। अगर किसी बच्चे को फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को COH लिखते हैं और उसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होता है, नहीं पता है तो आज कर लेना। जो भी चीज पढ़ना उसको याद करके 5 बार लिख के देखना, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। एन मतलब नाइट्रोजन, हाँ जी बिल्कुल, एन मतलब नाइट्रोजन ही है जी। यहां एन कैसे लिखा है, आई मीन किस 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 किसे आया, एन कैसे लिखा है, एन ऐसे लिखा बेटा, ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन, एन कैसे, अच्छा ये एन कैसे आया, ये नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ है प्रोपाइल, है ना। प्रोपाइल कहां जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, पोजीशन लिखते थे ना 1 2 3, यहां पर प्रोपाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, एन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड है, और अगर इसी में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तब भी एल का होगा, हाँ। डबल 2 बार और ट्रिपल भी 1 बार आ गई तब भी एल का होगा। एंड बिजाइन में थी, बिजाइन, अब ये बिजाइन क्या होता है ये मेरे को नहीं पता। अगर NH के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, अभी करा दिया, एन में या में आइन, आइन क्यों लगाए लगाए, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो मैंने कहाँ लगाया आइन, एन प्रोपाइल कहाँ लगाया, आइन कहाँ लगाया, इन लगाया मैंने तो, इन लगाया, वाई एन प्रोपाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल बोलते हैं। आइए, अब सुनिए बात, ठीक है। जो भी चीज मैं बता रहा हूं ना यार, ये 20 22 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी
समझदार हैं आप भी, आपकी लाइफ भी 15-16 साल के आप हो चुके हैं, तो आपको ऐसा भी लग सकता है यार हमने भी पूरी दुनिया देख ली अभी, है ना, 15-16 साल में, तो हमें भी बहुत कुछ पता होगा। बिल्कुल, आई एग्री विद इट कम्प्लीटली, आपको बहुत कुछ पता होगा एंड आई ड्यूली रिस्पेक्ट इट, ठीक है, बट मुझे भी बहुत कुछ पता होगा, ठीक है, फॉर श्योर। हमने भी लाखों बच्चे पढ़ा लिए यार, है ना, अब ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के हर साल लाखों बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी बहुत कुछ पता होगा। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर आप जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ, वो पता क्या है सर, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा सर, है ना, सर मैं रिवीजन करने बैठता हूं और सर अभी तो एक ही टॉपिक जो है रिवाइज करता हूं और सर मेरा पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी शानदार चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसे अप्लाई मैक्स टू मैक्स 1% बच्चे करेंगे, मैक्स है आसान, है ना, कोई हवन नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, है ना, कोई तपस्या नहीं करने बैठनी, है आसान, बट मैक्सिमम 1% बच्चा उसको फॉलो करेगा, मैक्सिमम 1% बच्चा, ठीक है। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है यार, मुझे बहुत कुछ पता है। मैं यहां से बैठ के तुम्हारे बैच में अभी सिर्फ 6 क्लासेस हुई हैं, ठीक है, मुझे तो ये तक पता चल चुका है आपके बैच में कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। यस यू हर्ड इट राइट, यस, कि आपकी पर्सनल लाइफ में, हाँ, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखी मैंने और ना ही मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं शक्ल देखने में, ठीक है, हाँ, बट मुझे यह जरूर पता चल चुका है कि किसका किसके साथ ब्रेकअप हो गया, किसका कौन स्नैपचैट पे किससे बातें करता है, किसका एक्स कौन है, ठीक है, ये सब पता चल गया मेरे को सिर्फ 6 क्लास में, ठीक है। और आपने मुझे इतना अपनापन दिया है इन 6 दिनों में कि मैं खुद गदगद हो गया हूं कि इतना मतलब कि प्यार नौछावर करना तो अब बाकी टीचर्स को भी करते होंगे आप, फॉर श्योर, ये बात तो पक्की है, ठीक है। नहीं नहीं, कम्युनिटी नहीं देखता मैं, इतना वेला नहीं हूं कि मैं कम्युनिटी जाके देखूं, ना ना, इतना वेला मैं, लाइफ जिंदगी है मेरी है यार, कुछ भी कम्युनिटी पे मैं, बेटा थू 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 थू, अगर तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में कि मैं कम्युनिटी, मुझे शायद किसी भी बैच की कम्युनिटी नहीं देखी मैंने आज तक, और ना ही मैं देखता हूँ, अरे मेरे पता है उसमें गंद जो होता है वो बहुत हाई लेवल पे चलता है वहां पे, ठीक है। ये तो क्लास के दौरान ही आपने मतलब कि बहुत ज्यादा प्यार नौछावर किया है, ठीक है, मुझे नाम भी याद हो गए हैं बहुतों के, बहुतों के नाम याद हो गए हैं, ठीक है, इसका एक्स किससे बातें कर रहा है, चलिए छोड़िए उन बातों में। हाँ, वो आपकी जिंदगी का हो सकता है मकसद हो, मैं उससे आपको भटकने नहीं देना चाहता हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो कहते हैं कि सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा सर, ठीक है। बड़ी एक छोटी सी बात बताता हूं, और मैंने बताया कि मैक्सिमम 1% बच्चे जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, बाकी 99% बच्चे, मैंने बताया समझदार बेवकूफ में एक ही डिफरेंस होता है, एडवाइस दोनों को मिलती है, समझदार उसको सुनता है, समझता है, अप्लाई करता है, बेवकूफ सिर्फ उसे सुनता है और कहता है ये क्या बोल रहा है, चल, है ना, मुझे ज्यादा पता है, फिर उनका पता भी लग जाता है हम लोगों को। चलिए आइए, वो क्या है, रिवीजन के लिए हमेशा टाइम जब भी आपको ज्यादा लग रहा है ना, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे होते हैं। सर ये कौन सी बड़ी बात बताई आपने, आप क्लास के चलते हुए दौरान भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारी चीजें रिवाइज करवा सकते हैं। सर कैसे? जो क्लास में आपका कोई भी क्लास ले रहे हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी डज नॉट मैटर, जो भी टीचर आपका पढ़ाई से रिलेटेड बात बोल रहा है, आप उधर क्लास लेते हुए वही बात रिपीट करो। टीचर हर एक बात को 3 या 4 बार रिपीट करता है, आप भी उधर बैठे हुए उसी बात को 3-4 बार रिपीट करिए, बोलिए मुंह से, जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं आप भी बोलिए, मन में नहीं बोलना, मुंह से बोलना है। जैसे ही मुंह से बोलोगे कहीं ना कहीं वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती जाएंगी। जब आप क्लास खत्म करने के बाद रिवीजन करोगे तो वो पहली रिवीजन नहीं होगी, वो तीसरी या चौथी रिवीजन होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत कुछ रिटेन कर लिया हुआ ऑलरेडी। आपको नहीं पता चलेगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, देखा? आप 21 दिन इसको करके देखिए, ठीक है, कि क्लास में जो भी टीचर बोल रहा है पढ़ाई से रिलेटेड बातें, ठीक है, उसको रिपीट करिए साथ में, आपका सबकॉन्शियस माइंड, है ना, उसको रजिस्टर करेगा, और आई कैन एश्योर यू, डू इट फॉर 21 डेज, आपका रिवीजन का टाइम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सिर्फ 21 दिन दीजिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, आपका रिवीजन का टाइम जो है कम हो गया, फिर बताइएगा मुझे, नहीं सर ये तो बिल्कुल काम नहीं करता सर, आप झूठ बोल रहे थे सर, ठीक है, फिर बात करेंगे ना।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां बैठे हुए आपसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए, ठीक है, मैं आपको बात बता सकता हूं, इसको 21 दिन तक मुश्किल से 1% बच्चे करेंगे, मुश्किल से 1% बच्चे, ठीक है। इतना आसान होता तो हर कोई सिलेक्शन ना ले जाता। फिर वही लाइन रिपीट कर रहा हूं, समझदार और बेवकूफ दोनों में डिफरेंस वही है, एडवाइस दोनों को मिली है। समझदार समझदार होता, उसको पता होता वाह ये एडवाइस मिली है, इसको फॉलो करना। बेवकूफ कहता है अरे यार तो नहीं, ऐसे थोड़ा होता है कुछ, हमें ही पता है सब कुछ। बाकी आप किस कैटेगरी में हैं, आपको खुद कैसे लाई करना है वो आपको पता होगा। सर मैं लाइब्रेरी में होता हूं तो थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, चिल्ला के बोलने को मैंने बोला भी नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, बट बोलिए जरूर। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल तो शायद क्लास नहीं है, एमपीक्यू सॉल्यूशन आएंगे, 2 क्लासेस के एमपीक्यू सॉल्यूशन बचे हुए हैं, वो मैं दूंगा आप लोगों को। रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास तक, पूरा वीक में जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना है बड़े अच्छे तरीके से, है ना। मंडे को ऐसे एंथुजियाज्म से आना है कि दुनिया हिला देंगे हम, है ना, और वाकई हिला सकते हैं दुनिया, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, सी यू सून।